साथियों नमस्कार। बिहार स्पेशल मैथ में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। डेली अभी हम लोग 25 क्वेश्चन का मैथ का सेट डिस्कशन देखते हैं। डेली शाम 7 बजे से निखिल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आप लोग हमारे साथ जुड़िए और डेली हम लोग 25 क्वेश्चन का मैथ का सेट डिस्कशन देखते हैं। और जो भी छात्र महेंद्रू में रहते हैं वो आप लोग प्रोफेसर कॉलोनी में आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम जैसे कि बीपीएससी एडीओ, बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बीपीएससी टीआरई 4 सारे एग्जाम के लिए काफी ही उपयोगी साबित होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटा कार्य करता है। n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बाबू। चलिए तो एक फार्मूला टाइम एंड वर्क में आप लोग देखे होंगे m1 d1 h1 m1 d1 h1 बट्टा w1 w1 बराबर बराबर m2 m2 d2 h2 h2 बट्टा w2। m से मैन, d से डी, s से आवर घंटा, w से वर्क मतलब कितना दिन कितना काम किया। चलिए अब यहाँ n+18 व्यक्ति है तो n+18 कर दिए। n+18 कितना घंटा काम करता है 7.5 घंटा, 7.5 कर दिए। 7.5 इंटू 20 दिन में कितना काम कर रहा है, वर्क नीचे लिखेंगे 48% काम कर रहा था, 48 यहाँ लिख दिए। चलिए अब कह रहा है n+12 व्यक्ति तो n+12 इंटू कितना घंटे काम करता है 6.5 घंटा कार्य करता है, 6.5 घंटा कार्य करता है कितना दिनों में 30 दिनों में। काम कितना शेष बच जाएगा 48 काम अगर हो जाएगा तो शेष काम आपका बचेगा 52 बचेगा, 52 बचेगा। यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 13×5 65 और 13×4 52 हो गया, 13×4 52। यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ 5 और 3 15 और 15×5 75 हो गया, 15×5 75 हो गया। 4 से जब काटेंगे तो 12×4 48 हो जाएगा, 12×4 48। 2 से काटेंगे 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया। अब कटने वाला नहीं है। चलिए तो अब हम लोग गुना कर देंगे। n+18 में 5 से गुना करेंगे यानी 5n प्लस 90, 18×5 90 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6n इधर 6 से n+12 में गुना करेंगे तो 6n+72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब चलिए देखिए 5n को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 6n में से 5n जाएगा तो n बचेगा और 90 में से 72 जाएगा, 90 में से 72 जाएगा तो 18 आ जाएगा। यानी n का मान क्या आ जाएगा बाबू, n का मान आपका 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1170 मीटर की दौड़ में समर 65 सेकेंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकेंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। समर मोहन को कितनी दूरी से हराता है। अब देखिए मोहन क्या कर रहा है, मोहन 90 सेकेंड में पहुंचता है लेकिन समर 65 सेकेंड में ही पहुंच जाता है। तो हम लोग यहाँ मोहन को निकालेंगे कि मोहन 65 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, क्योंकि समर 65 सेकेंड में ही दूरी को पूरा कर लेता है और मोहन क्या करता है 90 सेकेंड लेता है। तो मोहन 65 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा वो निकाल लेंगे पहले। तो 1170 बट्टा 90 गुन्ने 65 सेकेंड में निकाल लेंगे, 65 सेकेंड में निकाल लेंगे। चलिए देखिए 0 से 0 काट दिए, 13×9 117, 13 बार में कट गया। अब 13 से गुना कीजिए, 13×5 65 के 5 हाथ में 6, 13×6 78 5 83 835 दूरी तय करेगा आपका मोहन। 835 दूरी तय करेगा कितना सेकेंड में 65 सेकेंड में, 65 सेकेंड में मोहन 835 दूरी तय करेगा। और समर क्या कर रहा है, समर आपका 1170 दूरी तय कर रहा है। तो यानी कितना से हरा रहा है 1170 माइनस 835 कर देंगे। यहाँ 35 हो जाएगा, 70 में से 35 जाएगा, 35 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 335 हो जाएगा। 335 65 के 5 हाथ में 6, 13×6 78, 6 84, यहाँ 84 हो जाएगा। 845 था तो यहाँ पे 325 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 13 से 65 में गुना करेंगे तो 13 पचे 65 के 5 हाथ में 6 हो जाएगा, 13 छके 78, 6 84 हो जाएगा। तो 1170 में से 845 घटाएंगे तो 325 आ जाएगा। 325 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में पहले भी एक नियम बताए थे, भी बोर्डमास नियम बताए थे, भी बोर्डमास नियम को बताए थे। देखिए भी से विनकुलम होता है, विनकुलम किसे बोलते हैं, संख्या के ऊपर रेखा रहता है जिसे बार कहते हैं, उसे विनकुलम कहते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी का की, डी से डिवीजन भागा, एम से मल्टीप्लिकेशन गुना, ए से ऐड जोड़, एस से सब्सट्रैक्ट घटाओ। अब देखिए ब्रैकेट में भी पहले किसका यूज करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट तब कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट तब बिग ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखिए सबसे स्मॉल ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, 16 का 8 तो यानी 16 गुने 8, यहाँ भागा 16 हो जाएगा, भागा 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 54 भागा 18 है, का 1/2 है, का 1/2 है, तो यहाँ पहले का प्रयोग करेंगे तो 9 दूना 18 और 54 को 9 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में ये कट गया, 6 बार में ये कट गया। चलिए देखिए अब यहाँ मिडिल ब्रैकेट में क्या बचा, 20 प्लस 8 माइनस 6 बचा, 20 प्लस 8 माइनस 6 बचा। अब चलिए देखिए 20 प्लस 8 माइनस 6 यानी 28 में से 6 जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ देखिए रूट 25 प्लस 12 भागा 3 है तो रूट 25 का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 12 को 3 से भाग लगाएंगे, 12 को 3 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 माइनस में 22 हो जाएगा, माइनस में 22 तो 9 में से 22 जाएगा यानी -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी, 12 वर्षों के बाद इसका साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 हो जाता है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 3/5 हो जाता है यानी कि ब्याज 3 हो जाता है जब मूलधन 5 रहता है तो एसआई बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बाई 100 होता है। रेट यहाँ पूछ रहा है तो R, टाइम कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष दिया हुआ है, बट्टा में 100 कर देंगे, चलिए देखिए 3 चौका 12, 3 चौका 12, अब 5 चौका 20, अब 5 चौका 20 25 100 हो जाएगा, 5 चौका 20 25 100 यानी रेट आपका क्या हो जाएगा बाबू, 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। टोटल लोग हम लोग मान लिए 100 था। अब देखिए 90% लोगों ने चुनाव में भाग लिया यानी 90, अब 90 का 15% अवैध था तो 85% वैध हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा। अब इसका क्या किया, 60% मत प्राप्त किया, एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त किया यानी 60/100 प्राप्त किया। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 91,800 के बराबर है, 91,800 के बराबर है बाबू। चलिए देखिए अब यहाँ 1 0 2 0 से 1 0 1 0 2 0 यहाँ कट गया। अब चलिए देखिए यहाँ 17 पचे 85, अब 17 पचे 85, अब 20 पचे 100 हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा। चलिए देखिए अब 17 से 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 3 बचा 1, 31, 6 पचे 30 और 6 3 18, 153 पे 2 0। अब 17 से ये कट जाएगा, 17 नवा 153, 17 नवा 153, 900 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए 9 से कट जाएगा, ये कितने बार में बाबू, 100 बार में कट जाएगा, 100 बार में कट गया। अब कुछ नहीं, अब यहाँ तो एक का वैल्यू आपका आ गया 2000 आ गया, एक का वैल्यू 100 × 20 करेंगे तो 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 100 का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है तो इसमें 2 0 और बढ़ा देंगे, 2 0 और बढ़ा देंगे यानी कि 2 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुरुष श्रमिकों यानी मैन का 48%, यानी 48/100, 48/100, महिला का ओमैन का 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है बाबू। अब 4 से काटिए, 12 चौका 48, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। यहाँ मैन ओमैन का रेशियो निकालना है, मैन बट्टा ओमैन बराबर 25 हो जाएगा, 25/18 हो जाएगा, 25/18 यानी 25:18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सारा क्वेश्चन आज का बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सारा प्रश्न सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, सब एक से एक अच्छे प्रश्न आज का क्वेश्चन है। चलिए एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास इकाई में कितना होना चाहिए। अब चलिए गेंद यहाँ गोला का जिक्र कर रहा है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 4πr² होता है, 4πr² होता है। आर स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ है 9π दिया हुआ है, 9π दिया हुआ था, पाई से पाई कट गया। यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। यानी आर का मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आर का मान 3/2, तो व्यास निकालने के लिए त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 3/2 गुने 2 करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि 1.5 भी आंसर दिया हुआ है, 1.5 त्रिज्या होगा, व्यास इसका 3 हो जाएगा। व्यास पूछ रहा है, गोला का व्यास पूछ रहा है, तो 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ टाइपिंग एरर था, इसको ठीक कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में था 3 के पावर आपका 3 के पावर 2 1 684, 21684 था, 21684 था। 3 के पावर, यह क्वेश्चन था, 3 के पावर 21 684 को 5 से विभाजित हो तो शेष क्या होगा, यही क्वेश्चन था। चलिए तो ये पावर देखिए, ये पावर आपको बहुत बड़ा पावर दिख रहा होगा। जब ज्यादा बड़ा पावर हो तो उसको 4 से हम लोग भाग लगाते हैं, 4 से भाग लगाइए तो देखिए शेषफल क्या आएगा, जो शेषफल आएगा वही लिखेंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो पावर 4 लिखेंगे, तो 4 से कटने का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो 84 4 से कटेगा, एकदम कटेगा, 21 चौका 84, यानी कि शेषफल इसका 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा तो कहने का मतलब जब शेषफल 0 आएगा तो पावर क्या लिखेंगे, 4 रखेंगे। 4, 3 के पावर 4/5, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 9 27 81 को 5 से भाग लगाएंगे तो 16 25 80, और शेष बच जाएगा 1 बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, 8 का ऑप्शन नंबर बी 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4:5 का वर्गानुपात ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। वर्गानुपात यानी वर्ग करके क्या अनुपात होगा, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यदि 6 अंकों की संख्या 73 8 ए 6 ए 11 से विभाज्य है और 3 अंकों की संख्या 68 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो a प्लस एक्स का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अब चलिए देखिए 11 से कटने का नियम क्या होता है, सम स्थान पे जो अंक है उसका योग और विषम स्थान पे है उसका योग। सम स्थान पे जो अंक है उसका योग और विषम स्थान पे जो अंक है उसका योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, तब जाके संख्या पूरा 11 से कटेगा। अब चलिए देखिए 7 8 15 15 6 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 प्लस ए, तो एक जगह क्या रखेंगे, तो एक जगह हम लोग 9 रखेंगे, तो 9 9 18 18 3 21, तो एक जगह हम लोग 9 रख सकते हैं। एक जगह 9 रखने पर संख्या कट जाएगा 11 से। अब ये संख्या 9 से कट रहा है, 9 से, तो 9 से कटने का नियम क्या होता है, कल भी बताए थे, जब संख्या का योग अगर 9 से कटता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। तो 6 8 17 और 17 में
छः आठ 14 और 14 में 4 जोड़ देंगे, 14 4 18, 14 4 18 यानी x के जगह 4 रख देंगे, यानी एक की जगह 9 और x की जगह 4 रख देंगे, और 9 और 4 कितना हो गया बाबू, 13 हो गया। 9 और 4 क्या हो गया बाबू, 13 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8 6 14 4 18, x की जगह 4 रख देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमित ने किसी संख्या के 2/15 में 15वें हिस्से की गणना करने के बजाय उसके 2/5वें हिस्से से गणना की, उसका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू 2/5 x से गुना कर दिया, 2/5 x से करना चाहिए था कितना, 2/15 से, 2/15 से, तो क्या आ गया अंतर, क्या आ गया 336 आ गया, 336 आ गया। 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 दूनी 15 तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 336 हो जाएगा, 336 हो जाएगा। 6x - 2x यहाँ 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 8 32, 1 4 चौका 16 हो जाएगा। 84 में 15 से गुना कर दीजिए, 84 में 15 से गुना कर दीजिए बाबू, तो 15 चौका 60 के जीरो, हाथ में 6 हो गया, 15 8 120 और 6 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, यानी 1260। ऑप्शन नंबर सी 1260 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी 1260 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 देखिए, ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपया और 16,000 रुपया का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 रुपया का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, क्या होगा बी का हिस्सा क्या होगा। अब चलिए देखिए, ए बी सी हम लोग अनुपात से बना देते हैं। 20,000 रुपया ये लगाया, ए लगाया 20,000 रुपया, बी लगाया 16,000 रुपया, 16,000 रुपया लगाया, और सी लगाया आपका कितना बाबू, 15,000 रुपया लगाया, 15,000 रुपया लगाया। ये कितना महीना के लिए लगाया, 6 महीना के लिए। बी भी कितना महीना के लिए लगाया, 6 महीना के लिए। सी 3 महीना बाद यानी 3 महीना के लिए लगाया। चलिए यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहाँ 3 जीरो कट गया, ठीक है बाबू। अब आगे देखिए, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, ये भी कट गया। अब यहाँ देखिए, अब गुना कीजिए, 20 दूना 40, इसका अनुपात 40 हो गया ए का। बी का क्या हो गया, 16 दूना 32 है, और ये 15 का 15 रह गया। बी का पूछ रहा है तो 32 का मान पूछ रहा है, 32 बट्टा 40 से अब 40 अब 32, 40 32 72, 72 15 कितना हो गया, 87 हो गया, 87 हो गया, 87 हो गया। 72 15 87 कितना में से, 4350 में से, 4350 में से। अब देखिए 87 से कट जाएगा, 8 पचे 400, 7 पचे 35, यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी 50 हो गया। 32 पचे 160 होता है, यानी 1600 रुपया हो जाएगा। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा बाबू, 1600 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 का निवेश किया। 6 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब देखिए, एक वर्ष का ब्याज कितना है, 7.5%, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बाबू, 7 छक्के 42, 3 45% हो जाएगा। एक वर्ष का ब्याज 7.5%, 2 वर्ष का ब्याज 15%, 6 वर्ष का ब्याज 45%, तो ब्याज हो जाएगा 45%। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 145%, 145%। तो मूलधन है आपका 75,000, 75,000 का 145% निकाल देंगे, 145 बट्टा 100 कर देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 145 में 75 से गुना कर दीजिए, 145 में 75 से गुना कर दीजिए बाबू। 50 25 के 5 हाथ में 2, 14 पच्चे 70, 2 72 हो गया। 7 पच्चे 35 के 0, 7 पच्चे 35 के 5 हाथ में 3 होगा बाबू। 7 पच्चे 35 के 5 हाथ में 3, 14 सत्ते 98, 98 3 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया। यहाँ 10 87 50 हो जाएगा, 10 87 50, 10 87 50, एक जीरो रह जाएगा, 75 वाला एक जीरो रह जाएगा, 10 87 50, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। एक पेड़ हवा से इसकी जड़ से कुछ ऊंचाई से टूट गया। टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा जिसकी लंबाई 10 मीटर है, पेड़ की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श करता है।
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए देखिए, ये एक पेड़ की लंबाई है, बीच में से टूट जाता है, जो टूटता है ये यहाँ आके गिर जाता है, जमीन से छूता है, 10 मीटर लंबाई है इसका, और कितना दूरी पे मिलता है, 6 मीटर की दूरी पे मिलता है। तो ये आ गया, ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये हो गया 8 हो गया, ये 8 हो गया, लंब 8 हो जाएगा, 10 स्क्वायर रूट अंडर 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा। यही टूट के नीचे गिरा है, तो इसका तो लंबाई 10 है, तो टोटल पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए, जिसे 6 8 12 से विभाजित किए जाने पर शेष पर एक शेष बचता है। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 8 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो 24p+1 होगा, 24p+1, p का मान आप 1 रखिए, p का मान 1 रखिए, तो 24 से कम 24 एक 25, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 रखिए तो 24 दूना 48 एक 49, यानी 7 से कट जाता है, p का मान आपका 2 होगा, p का मान 2 होगा, संख्या क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 एक 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें 2.50 20 रुपया, 1.20 और 7.50 शामिल हो। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जब शामिल हो तो एलसीएम ले लेंगे। अब 2.50 का अब हम लोग भिन्न के रूप में पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हो जाएगा, फिर कॉमा, 20 तो ऐसे ही रह जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है, 1.20 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो। चलिए यहाँ 7.50 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो आ गया बाबू, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ 25 से 25 दहाई 100, 25 दहाई के 250 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। चलिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 हो गया ये। चलिए यहाँ 20 25 100 अब 20 छक्के 120 हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 से 25 चौका 100, 25 तिया 75, 30 बार में कट गया, 30 बार में कट गया। अब देखिए जब भिन्न का एलसीएम निकालना रहता है तो क्या होता है, अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ होता है। जब भिन्न का एलसीएम निकालना रहता है तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ निकालना रहता है। चलिए तो 5 20 6 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 2 1 5 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 60 बट्टा 1, यानी कि 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। भिन्न का अगर एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, भिन्न का अगर एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो अंश का ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम, हर का एलसीएम देते हैं। चलिए किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, तो पहले भी हम लोग पढ़े थे, पहले के 1 2 क्लास पहले एसआई और सीआई के बारे में चर्चा किए थे। एसआई क्या होता है, प्रत्येक वर्ष एक समान रहता है। पहला वर्ष 5 है तो दूसरा वर्ष भी क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा वर्ष भी 5 ही रहेगा। लेकिन सीआई के केस में क्या होगा, पहला वर्ष 5 है तो दूसरा वर्ष 5 प्लस 5 का 5% हो जाएगा, ब्याज जुटता है तो 5 का 5% आप कह सकते हैं 0.25 होगा, 0.25 होगा। तो अंतर क्या हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10, तो ये कट जाएगा, 0.25 अंतर हो जाएगा। 0.25 बराबर आपका 1 दिया हुआ है तो 100 का मान पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, 1/0.25 गुने 100, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और बैठेगा, 2 जीरो और बैठेगा, 25 चौका 100, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी धनराशि यानी मूलधन आपका 400 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, चलिए बाबू एसपी और सीपी, ठीक है बाबू, उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर, यानी सीपी 4 है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, एसपी 5 हो गया। तो इस संदर्भ में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ कितना होगा बाबू, 1 का लाभ हो रहा है, 4 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ हो रहा है, कितना पे, 4 पे, परसेंटेज निकाल देंगे, गुने 100 कर देंगे, 25 चौका 100%, 25 चौका 100, यानी ऑप्शन नंबर सी 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर, शेष आय का 1/4% घर के किराए पर और शेष भोजन पर खर्च करता है।
यदि वह पेट्रोल पे 300 रुपया खर्च करता है तो घर के किराए पे उसका खर्च क्या है। अब चलिए देखिए, पेट्रोल पे कितना खर्च करता है 30%, तो रुपया में कितना 300, 300 यानी 30% बराबर 30% बराबर 300, 300 तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा 300, 300 बट्टा बट्टा 30, 30 गुने गुने 100 कर देंगे, यानी 1000 रुपया हो जाएगा। उसका टोटल आय क्या हो जाएगा 1000 हो जा रहा है। पेट्रोल पे 30% खर्च कर देता है, 300 खर्च कर देता है, अब उसके पास बचेगा कितना 700 रुपया बचेगा। अब 700 का शेष का 1/4 आय घर के किराए पे खर्च करता है, और घर के किराए पे ही खर्च पूछ रहा है, तो 700 का 1/4 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, निम्न में से कौन सा रोमन अंक सी डी एल एक्स एम का सही क्रम है, सी डी एल एक्स का सही क्रम है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आपका, सी डी एल एक्स एम का सही क्रम है, रोमन अंक के बारे में पूछ रहा है, रोमन अंक के बारे में। देखिए तो C का मान क्या होता है, C 100 होता है, D कितना होता है 500 होता है, L क्या होता है 50 होता है, 50 होता है, X क्या होता है 10 होता है, और M क्या होता है 1000 होता है, 1000 होता है। ध्यान रखिएगा C कितना होता है, C आपका 100 होता है, D 500 होता है, L आपका 50 होता है, X 10 होता है, M 1000 होता है। सही क्रम पूछ रहा है तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाएगा M हो जाएगा, M सबसे बड़ा, उसके बाद D हो जाएगा, उसके बाद आपको कौन सा लग रहा है C हो जाएगा। चलिए उसके बाद कौन सा आ जाएगा, C के बाद आपका L आ जाएगा 50 वाला। चलिए उसके सबसे छोटा कौन हो जाएगा X हो जाएगा, सबसे छोटा X हो जाएगा। अब देखिए MDCLX, MDCLX ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा C 100 को डिनोट करता है, D 500 को डिनोट करता है, L 50 को डिनोट करता है, X 10 को डिनोट करता है, M 1000 को डिनोट करता है। क्वेश्चन इस तरह का बिहार में आपको देखने को मिलेगा। चलिए 120 मीटर और 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी या कुल दूरी बट्टा रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी होता है। रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी उसको बोलते हैं सापेक्ष दूरी बट्टा सापेक्ष चाल। सापेक्ष दूरी हमेशा कुल दूरी ही होता है, सापेक्ष दूरी हमेशा कुल दूरी ही होता है। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुटता है, और जब ट्रेन समान दिशा में जाती है तो चाल घट जाता है बाबू। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा सापेक्ष दूरी, यानी कुल दूरी क्या हो जाएगा 120 और 280, 120 और 280 को जोड़ेंगे 3 1 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और चाल क्या हो जाएगा 42 30 है, तो विपरीत दिशा में जा रही है ट्रेन, तो 42 30 72 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, 18 चौका 72, 5 चौका 20, अब 20 से ये 400 हो जाएगा। 20 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए 22, 1 2 3 4 49 50 तक डॉट 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 49 प्लस 50 का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, पहले भी बताए थे। अब चलिए देखिए n का मान कितना हो जाएगा 50, लिख देते हैं फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है बाबू। 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी 51 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 एकम 25 के 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 25 25 100, 125 और 2 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 1275 हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची, यदि उसने उस घड़ी को 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 10% हानि पर बेच रहा है,
10% लाभ पर बेचता है तब उसे कितना प्रतिशत अधिक होता है? 120 रुपया। कितना का अंतर हो रहा है परसेंटेज में? 10% हानि से 10% लाभ जाने के लिए 20% का डिफरेंस हो जाएगा। 20% बराबर आपका 120 रुपया दिया हुआ है, तो 100% बराबर क्या होगा? 20 में कितना से गुना? 5 से गुना करेंगे तो 100, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे तो 120 25 600 हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 23 का, ऑप्शन नंबर ए 600 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, संख्या 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेष के रूप में 13 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, भाजक बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या होता है बाबू? फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे पहले से भी। भाज्य बराबर भाजक 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 गुने गुने भागफल गुने भागफल भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है संख्या 12,401 को किसी संख्या से, तो भाज्य आपका दिया हुआ है 12,401 आपका भाज्य दिया हुआ है। भाजक आपको निकालना है, भाजक हम लोग x मान लिए। भागफल क्या दिया हुआ है? भागफल के रूप में 76 प्राप्त होता है, 76 लिख दिए। शेषफल क्या प्राप्त होता है बाबू? शेषफल 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। 13 हम लोग इधर माइनस कर दिए, उधर प्लस में तो इधर माइनस कर दिए। 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा। अब ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये बचा 3 बच गया, ये 12,388, 12,388 बट्टा 76 कर देंगे, बट्टा 76 कर देंगे। अब देखिए 4 से पहले इसको काटिए, 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 4 एकम 4, 4 नवा 36, 19 बार में। 4 से इसको काटिए, 4 तिये 12, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 8 38 हो गया, 4 नवा 36, 4 नवा 36 और 2 8 28, यानी 7 चौका 28 हो गया। अब 19 से इसको काटिए, 19 से कट जाएगा। 19 एकम 19, 11 119, 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95, 19 छक्के 114 और 19 तिया 57, 163 बार में कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 देखिए, एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए? चलिए पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड, बेसिक मेथड से समझिए, तब ट्रिक भी देखेंगे, स्मार्ट तरीका भी देखेंगे कैसे बना सकते हैं। चलिए देखिए, पहले दूध और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 27:7 दिया हुआ है, 27:7 दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया? अनुपात 34 हो गया, 27 7 34, यही टोटल दिया हुआ है 85 लीटर के बराबर है। तो एक का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा? 85 बट्टा 34 करेंगे तो 17 दूना 34 और 17 पच्चे 85, यानी 5/2 हो जाएगा। तो दूध कितना हो जाएगा? दूध कितना हो जाएगा? 27 में 5/2 से गुना करेंगे तो 27 इंटू 5/2, 5/2 बट्टा बट्टा 7 गुने 5/2 कर देंगे, 5/2 कर देंगे। अब कह रहा है, अब आगे बोल रहा है कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, प्लस x मिलाते हैं तब जाके अनुपात क्या हो जाएगा बाबू? 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 27 पच्चे 135 हो जाएगा, ऊपर में 135 हो जाएगा, ऊपर में 135, नीचे में क्या हो जाएगा? 7 पच्चे 35 प्लस 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ 2 ऊपर वाला, ये 2 नीचे वाला, दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या किए? 7 पच्चे 35, यहाँ एलसीएम लेके यहाँ प्लस में था तो 2x कर दिए, 2 2 कट गया, बराबर आपका हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आएगा? 135 बराबर बराबर 35 दिया 105 होगा, 105 प्लस 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब यहाँ 105 इधर आके घटेगा तो कितना होगा? 30 हो जाएगा, 30 बराबर 6x। तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान आपका 5 आ जाएगा, x का मान आपका 5 आ जाएगा। यानी कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? कितना लीटर मिलाना चाहिए? 5 लीटर पानी मिलाना चाहिए। अब चलिए देखिए, ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब चलिए, अब हम लोग एग्जाम के व्यू से देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले दूध और पानी का अनुपात कितना है? 27:7 है, ठीक है। पहले ये पहले है,
पहले है 27:7 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अनुपात क्या हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। पानी मिला रहा है, दूध तो जेव का त्यों रहेगा, पानी मिला रहा है तो दूध जेव का त्यों रहेगा। अब चलिए दूध इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 27 है, तो 9 से गुना कर देंगे तो 9 3 27, यहाँ 9 एकम 9 हो गया। पहले पानी था 7, अब हो गया 9 हो गया। पहले पानी था 7, अब हो गया 9 हो गया। कितना का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो 34 बराबर 34 बराबर आपका दिया हुआ है 85 लीटर दिया हुआ है। 2 का मान निकालना है, 2 का मान निकालना है। 2 कैसे आएगा, 34 में 17 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, तो 17 से 85 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 का मान 5 आ जाएगा, 2 बराबर 5 आ जाएगा, 5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 लीटर पानी मिला देंगे तब अनुपात 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देखे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन मैथ का बहुत ही आज अच्छा प्रश्न था। सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, सारे प्रश्न को देखे हैं। कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बात बिल्कुल सही है साथियों। अगर आपने सपना देखे हैं, अगर आपने सपना देखा है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो बीच राह में बहुत सारे मुसीबतें आएंगे, बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होंगे, लेकिन उन सारे मुसीबती को, उन सारे चुनौतियों को, उन सारे बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़िएगा तो निश्चित तौर पे आप सफल होइएगा। जब सफल हो जाइएगा तो केवल आप अपना नहीं, अपने घर परिवार का, अपने गांव समाज का नाम रोशन कीजिएगा। तो आप पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से मेहनत कीजिए। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के प्रति अपना जी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत को झोंक दीजिए। देखिए निश्चित तौर पे एक दिन पूरा दुनिया आपका गुलाम होगा, पूरा दुनिया आपको सलाम करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।